रहीम इन्नल्लज़ीन कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअन व उलाइका हुम वक़ूदुन नारि कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। क़ुल लिल्लज़ीन कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बि'सल मिहाद। क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़ियतैनि इल्तक़ता फ़ियतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रायल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिहि मन यशा इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। क़ुल अउनब्बिउकुम बिख़ैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। अस्साबिरीन वस्सादिक़ीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िक़ीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमा इख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वमन यकफ़ुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। फ़इन हाज्जूक फ़क़ुल अस्लमतु वज्हिय लिल्लाहि वमन इत्तबअनी वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग़ वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़िरीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, ये कुरान मुक़द्दस के तीसरे पारे की सूरह आले इमरान की पाकीज़ा नूरानी मुबारक बाअज़मत मुतहहर आयतें हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन मुक़द्दस आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे पहले की आयात में तज़किरा था क़यामत का और इन आयात में क़यामत में काफ़िरों का जो अंजाम होगा उसका बयान है। फरमाया अल्लाह ताला ने इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वो कोई भी हों, लन तुग़नी अन्हुम, उनके काम नहीं आएंगे, अम्वालुहुम, उनके माल, वला औलादुहुम, और न उनकी औलाद, मिनल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में, शैआ, कुछ भी। अल्लाह जब उनको सज़ा देगा और उनकी गिरफ्त करेगा तो माल भी काम नहीं आएगा और औलाद भी काम नहीं आएगी, कुछ भी। व उलाइका हुम वक़ूदुन नार, और ये तो दुनिया में भी है, जब अल्लाह उनकी पकड़ करेगा तो कुछ काम नहीं आएगा, और आखिरत में उलाइका हुम वक़ूदुन नार, यही वो लोग हैं जो जहन्नम का ईंधन होंगे। ईंधन
यानी जलाने की चीज़ जिससे आग को जलाया जाए। एक जगह वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन इंसान होंगे और पत्थर। दुनिया की आग का ईंधन लकड़ियां हैं, कोयला है। उस आग का ईंधन कौन है? इंसान और पत्थर। पुजारी भी और जिनकी पूजा करता था वो भी, ये सब उसके ईंधन है। और वो आग भी अलग है, उसका ईंधन भी अलग, उसकी तासीर भी अलग। वो आग जलाई हुई किसकी है? अल्लाह की। नारुल्लाहिल मूक़दा। और दुनिया की आग बंदों की जलाई हुई है। तो दोनों में फ़र्क है, तासीर में भी फ़र्क है। दुनिया की आग इंसान का जिस्म जलाती है और जब तक दिल पे असर नहीं होता वो जला हुआ आदमी बच जाता है। अगर दिल पे अटैक न करे आग, जिस्म जले, हड्डी जले, चमड़ा जले, तो वो दवाओं के ज़रिए से नुकसान उसका कवर हो जाता है और वो बच जाता है। लेकिन जलते जलते अगर दिल उसका मुतासिर हो गया तो फिर वो आदमी बचता नहीं। दुनिया की आग का हमला दिल पर बाद में होता है, और जब दिल पे होता है तो फिर बचता नहीं आदमी। और आखिरत जहन्नम की आग का हमला पहले दिल ही पे होता है। नारुल्लाहिल मूक़दा तत्तलिउ अलल अफ़इदा, वो अल्लाह की जलाई हुई आग है और वो हमला आवर होती है दिल पर। जब दिल पे हमला आवर हुई तो आदमी क्या होगा? दुनिया में दिल पे जब हमला होता था तो मर जाता था। वहाँ जब दिल पे हमला होगा तो मर जाना चाहिए उसको। जब दिल पे हमला हुआ तो मर जाना चाहिए। दुनिया में बाद में होता है तो मर जाता, वहाँ तो डायरेक्ट उसी पे हमला है। अल्लाह फरमाता है उसको जहन्नम में डाला गया, मरने के लिए थोड़ी डाला गया, काहे के लिए डाला गया? अजाब के लिए दिया गया। मर गया तो फिर अजाब कहाँ होगा? इसे ला यमूत, मरेगा नहीं वो, उसको मरने नहीं देंगे। फिर जब मरेगा नहीं तो फिर फ़ायदा क्या? फरमा वला यहया, और जिएगा भी नहीं, मरेगा भी नहीं और जिएगा भी नहीं। ये क्या बात हुई भाई? दो ही हालतें, या तो मरा हुआ होगा या फिर क्या होगा भाई? क्यों? या तो मरा होगा या फिर जिंदा होगा। अल्लाह करे न मरेगा न जिएगा, ये बीच की क्या हालत है? कब मरेगा भी नहीं और ज़िंदा तो रहेगा, मगर ऐसी ज़िंदगी जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि मरने पे आदमी तरजीह देगा। कहेगा इससे अच्छा है मौत ही आ जाए। या लैतहा कानतिल क़ाज़िया, है काश मौत आके मेरा ख़ात्मा कर दे। वो मौत की तमन्ना करेगा। क्या कहा जाएगा? ला तदऊ सुबूरन वाहिदा वदऊ सुबूरन कसीरा। मियाँ एक मौत मत मांगो, बार बार मौत मांगो, तुम्हें ऐसी सज़ा दे कि बार बार मौत मांगो। वयातीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान वमा हुआ बिमय्यित। अल्लाह फरमाता ऐसी सज़ा होगी, हर तरफ से मौत चली आ रही होगी। यानी ऐसी सज़ा होगी जिनमें से एक सज़ा की वजह से, हर सज़ा की वजह से आदमी फ़ौरन मर जाता, लेकिन मरेगा फिर भी नहीं। मरने नहीं देंगे हम उसे। आग लगी तो हड्डियाँ जल गई, खाल जल गई, ख़त्म किस्सा। कहा जी नहीं, कहाँ ख़त्म हो जाएगा किस्सा? जब जलेगी तो हम नई खाल चढ़ा देंगे, और जब नई खाल चढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? वो जलेगी तो फिर चढ़ाएंगे। जल गई तो जलने के बाद उसमें एहसास ख़त्म, एहसास ख़त्म तो तकलीफ़ ख़त्म, और तकलीफ़ ख़त्म करना नहीं है, यहाँ सज़ा उसको देना है।
लिहाजा सज़ा ऐसे दी जाएगी जिसमें ज़्यादा तकलीफ़ हो। और ज़्यादा तकलीफ़ कब होगी? पुरानी खाल से ज़्यादा तकलीफ़ नई खाल में होती। कुरान की इसी आयत को पढ़कर स्किन का माहिर जो डॉक्टर था उसने कलमा पढ़ लिया। उसने कहा, कुरान कहता कुल्लमा नज़िजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जब उनकी खाल जलेगी हम उस खाल की जगह पर दूसरी खाल बदल देंगे ताकि वो तकलीफ़ चखें। उसने कहा, मैं माहिर हूँ इसका, पुरानी खाल में इतनी तकलीफ़ नहीं होती, इतनी नई खाल में होती। अल्लाह कर अज़ाब देने के लिए बदलेंगे हम उसकी खाल, और एक बार नहीं बार बार बदलेंगे। ये सज़ा किसके लिए? कुफ्र करने वाले के लिए। जिसने शुरू में कुफ्र किया, ईमान ही नहीं लाया, उसकी भी यह सज़ा है। जो ईमान लाया था, ईमान लाने के बाद फिर उसने कलमे कुफ्र किया, मुर्तद हो गया, उसकी भी यही सज़ा है। कोई फ़र्क नहीं है। बहुत सारे लोग नेक होते हैं, कुफ्र में मुब्तला हैं, मगर नेक काम भी उन्होंने किए। चाहे जितने नेक काम किए हों, उनको सज़ा से छुटकारा नहीं मिलेगा। सज़ा से चाहे जितना नेक आदमी हो, चाहे जिसका रिश्तेदार क्यों ना हो, कुफ्र के बाद वो सज़ा से बच जाए ये हो नहीं सकता। जहन्नम से छुटकारा पाले ये हो नहीं सकता, चाहे जितना नेक काम किया हो। क्यों भाई? क्या? और चाहे जिसका रिश्तेदार हो, अगर कुफ्र में मुब्तला है तो जहन्नम में जाए बगैर बच नहीं सकता और सज़ा से बच नहीं सकता। हाँ, ये फ़ायदा तो उसको होगा कि उसकी नेकी की वजह से उसकी सज़ा में कुछ थोड़ी सी कमी कर दी जाए, ऐसा होगा। जैसे हज़रत अबू तालिब, कितना नेक काम किया उन्होंने। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी खिदमत की, कैसी मोहब्बत की, परवरिश की, और आपकी खातिर तमाम अरबों से दुश्मनी मोल ले ली। और शेब अबी तालिब में 3 साल तक फाक़े किए। किसने? हज़रत अबू तालिब। आँखों में आंसू नहीं आने दिए, मगर अल्लाह की मर्ज़ी। अगर नबी के मुख्तार कुल होते, अगर नबी के में इख्तियार होता, नबी का अगर बस चलता, तो अपने चचा को बग़ैर ईमान के दुनिया से जाने न थे किसी तरह से। ऐसे चचा, आपने कह दिया एक मरतबा चचा, एक मरतबा, सिर्फ मेरे कान में एक मरतबा आप कह दिए हम सिफारिश करेंगे। मगर हुआ वो जो अल्लाह ने चाहा, और वो नहीं हुआ जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा। क्या पता चला कि अल्लाह जो चाहता वही होता है। अल्लाह अल्लाह है और अल्लाह के नबी नबी हैं, खुदा नहीं है। जो चाहे कर डाले, जो चाहा उसने किया, जो चाहेगा करेगा, ये अकेले अल्लाह की शान है बस। ये सबसे बड़ी कायनात में जो हस्ती है उसको भी इख्तियार हासिल नहीं, जो चाहे वो करे। अगर ये होता तो अबू जहल भी ईमान से महरूम न होता। आपने उसके लिए दुआ की थी। आप तो चाहते थे कोई भी इंसान, अल्लाह का कोई बंदा जहन्नम के शोलों का ईंधन न बने। आप तो ये चाहते थे, मगर हुआ वो जो खुदा ने चाहा। तो क़यामत के रोज़ क्या फ़ायदा होगा अबू तालिब की इन खिदमात का? कुफ्र चूँकि है, ईमान कबूल नहीं किया, सज़ा से तो बच नहीं पाएंगे, लेकिन फ़ायदा क्या होगा?
का फ़ायदा ये होगा अजाब उनका हल्का होगा, उनका अजाब हल्का होगा। कितना हल्का होगा अजाब का? सिर्फ चप्पल और चप्पल की बद्धियाँ आग की, जो चप्पल पहनाई गई उसकी सिर्फ बद्धियाँ, तस्मे, ये आग के, और उसकी वजह से दिमाग ऐसे खौल रहा होगा जैसे देगची में उबाल आता है, जैसे हांडी पकती है। और वो ये समझ रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में हम ही हैं, हालांकि ये सबसे हल्का अज़ाब। अबू लहब जिसने आपको बहुत सताया, मगर आपकी आमद की खुशी में उसने उंगली से इशारा करके अपनी बांदी को आज़ाद किया था। जब उसको मुंह में लेगा तो क्या होगा? उसको कुछ सुकून मिल जाएगा, मगर रहेगा कहाँ? सयस्ला नारन ज़ात लहब, शोलज़न आग में दाखिल होगा। वह मरातू, उसकी बीवी भी। तो गर्ज़े की अल्लाह काफिरों की सज़ा बता रहा है, चाहे वो कादियानी हो जाए, ईमान लाने के बाद ईमान से फिर जाए, चाहे वो शुरू ही से कुफ्र में मुब्तला हो, उसकी सज़ा क्या है? जब अल्लाह उनको सज़ा देगा दुनिया में या आखिरत में, तो ना माल बचा पाएगा और ना औलाद बचा पाएगा। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, अबू लहब के ना उसका माल काम आया और ना उसकी औलाद काम आई। दुनिया में मर रहा है, कोई करीबी नहीं आ रहा, कोई पानी के कतरे हलक में टपकाने वाला नहीं, मर गया तो दफनाने नहीं आ रही औलाद करीब में। हबशी ग़ुलामों को किराए पर लेकर और गड्ढा खोद कर और बांस की खपाच से अंदर ढकेल दिया, ऊपर से पत्थर भर दिए। माल वाला भी था और औलाद वाला भी था, नबी का गुस्ताख था। नबी की शान में सबसे पहले गुस्ताखी करने वाला कौन था? अबू लहब। अल्लाह ताला कैसे गवारा करे नबी की शान में गुस्ताखी के? उसने कहा था तब्बल्लक या मोहम्मद लिहाज़ा जमातना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दोनों हाथ टूट जाएं, इसीलिए हमें आपने इकट्ठा किया था, इसीलिए हमें बुलाया था आपने। तो अल्लाह ने क्या कहा? हुजूर तो कुछ नहीं बोले, मगर महबूब को जब बुरा कहा जाए तो अल्लाह कैसे गवारा करे? अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, व तब, और टूट भी गए। दोनों हाथ का मतलब दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। न उसके माल काम आया, न उसकी औलाद काम आई दुनिया में, और आखिरत में क्या? सयस्ला नारन ज़ात लहब, शोलज़न आग में दाखिल होगा, व मरातुहु, और उसकी बीवी भी दाखिल होगी। हम्मालतल हतब, जो लकड़ियाँ उठा उठा के लाती थी, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में मूंज का मोटा रस्सा होगा। यहाँ भी अल्लाह यही कह रहा है, न उनको माल काम आएगा, न उनकी औलाद काम आएगी, फिर होगा क्या? अल्लाह फरमाता वक़ूदुहन नास, दुनिया में न माल काम आया, न औलाद काम आई, और आखिरत में क्या है? जहन्नम का वो क्या बनेंगे? ईंधन बनेंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। कदाबी आली फ़िरऔना, कदाबी आली फ़िरऔना, उनका वही हाल हुआ जो फ़िरऔन वालों का हाल हुआ। उनका वही हाल दुनिया में था जो फ़िरऔन वालों का था। फ़िरऔन और फ़िरौनियों का हाल क्या था? ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत को अच्छी तरह पहचानते थे कि आप नबी हैं,
मगर फिर भी नबी की नबूवत का इनकार करते थे और नबी के मौजिज़ात का इनकार करते थे। कुरान में है वजहदू बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम, इन्होंने इनकार कर दिया हालांकि दिल से इनको यकीन है कि मूसा नबी हैं और ये जो कुछ दिखा रहे सब मौजिज़े हैं। फ़िरौन और फ़िरौन की आल के बारे में बताया था पिछले दर्स में। फ़िरौन की तो कोई औलाद नहीं थी, फ़िरौन वाले, फ़िरौन की पैरवी करने वाले, उन सब का यही हाल था। जानने के बाद उन्होंने माना नहीं, इनकार किया, कुफ्र किया। नतीजा क्या हुआ? पहले अल्लाह ने मोहलत दी 400 साल तक, फिर खुदा ने उनको पकड़ा और पकड़ने का उनको सज़ा दी। अल्लाह कहता जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के जो काफिर थे जानबूझ के कुफ्र में मुब्तला हुए, उनको मोहलत दी, फिर सज़ा दी, दुनिया में भी दी, डिबो दिया, दुनिया में दी, डिबो दिया, और आखिरत में अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, फ़िरौन वालों को सख्त अज़ाब में झोंक दो। युरज़ून अलैहा, वो आग के सामने पेश किए जाते, गुदुव्वन व आशिया, सुबह और शाम। आज भी ऐसे जो नबी के ज़माने में कुफ्र करने वाले हैं, जानते हैं कि आप सच्चे नबी है, कुरान अल्लाह का कलाम है, फिर भी नहीं मान रहे। तो जो उनका हश्र हुआ था वही इनका हश्र होगा। क्या कहा? कदाबिया अली फ़िरऔना, जैसा मामला था फ़िरौन वालों का, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, और उनसे पहले लोगों का। उन सब ने क्या किया? एक ही जुर्म था, कज़्ज़बू बि आयातिना, हमारी आयतों को उन्होंने झुटला दिया, जानने के बाद झुटलाया। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह ने उनको पकड़ लिया उनके गुनाहों की वजह से, बिला वजह नहीं, गुनाहों की वजह से। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह सख्त पकड़ करने वाला है। हर काफिर का ये इंजाम। मगर ये आयतें नाजिल किसके बारे में हुई, इसका पस मंज़र क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है तो हर काफिर का यही अंजाम। मगर यहाँ ख़ास तौर से जिनके बारे में उस वक्त ये आयतें नाजिल हुई वो कौन थे? पिछले दर्स में बताया था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईसाइयों का, नजरान के ईसाइयों का एक वफ्द आया था, कितना सबसे बड़ा, 70-80 अफराद थे उसमें, और 3 आदमी उसमें बड़े अहम थे। एक अमीर था, एक मुशीर था, और एक उनका पादरी था। एक का नाम था आकिब, एक का नाम था सैयद, और एक का नाम था अबू हारसा इब्ने अलक़मा। अबू हारसा इब्न अलक़मा यही पादरी था। और ये भी बताया था कि ये था कहाँ का, ये ईसाई नहीं था पहले, ये अरब था, कबीले बनु बकर का एक आदमी था, बाद में ईसाई हो गया। मज़हब में उनके इतना आगे बढ़ा कि उन्होंने इसको अपना पोप और पादरी बना लिया और खूब नवाजा उसको माल दौलत से। तो वो भी इस वफ्द में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वो आ रहा था, रास्ते में वो जिस सवारी पर सवार था, खच्चर पर, उसको ठोकर लगी। किसको? अबू हारसा इब्ने अलक़मा पादरी के खच्चर को ठोकर लगी। तो उसके साथ में उसका एक भाई भी था, उसका नाम था कुर्ज़ इब्ने अलक़मा। क्या नाम था? कुर्ज़ इब्ने अलक़मा। जब उसको ठोकर लगी तो उसने फ़ौरन उसकी मुंह से निकला तईसल अबाद, तईसल अबाद। अपने पास जमा करो, बाद में देना जब दुआ का टाइम है। पीछे अगर आए किसी के पास पर्चा, वही अपने पास जमा कर ले, किसी को बताए ही नहीं, वरना हर आदमी जो है, एक आदमी के पास आएगा, वो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा, दूसरा तीसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, जो लोग देख रहे हैं वो उस तरफ वो हो रहे। कुर्ज़ इब्ने अलक़मा
जब देखा ठोकर लगी तो उसके मुंह से एक बद्दुआ का कलमा निकला। उसने बद्दुआ किसको दी? हुजूर को। कहने लगा ताइसल अबाद। अबाद से उसने मुराद लिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ताइसा के माने हलाक हो जाए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हुजूर हलाक हो जाए। तो जैसे उसने ये कहा तो उनका जो पादरी था और कुर्द का जो सगा भाई था उसने क्या कहा? तईसत उम्मुक, तेरी माँ बर्बाद हो जाए। अब उसकी माँ और उसके भाई की माँ दोनों एक ही, यानी अपनी माँ को उसने कहा तईसा हो तो उम्मुक, तेरी माँ हलाक हो जाए। तो भाई ने कहा ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? तो अबू हारसा इब्न अलकमा जो पादरी था उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हैं जिनका तौरेत में इंजील में तज़किरा है, जिनकी ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत सुनाई है, ये वही हैं और तुम उनकी हलाकत की बद्दुआ कर रहे हो। तो भाई ने कहा जब ये वही हैं, जब ये वही हैं तो फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ रहे हो? जा रहे हो बहस करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए। जब ये वही हैं, आप बता रहे हैं, आप आलिम हैं, आप पादरी हैं, आप पोप हैं कि वो जो है बाइबिल में जिनकी खुशखबरी सुनाई गई है वो कोई और नबी नहीं, यही है। आप जानते हैं जब ये वही हैं, इसकी वजह से आपने मेरी माँ को बद्दुआ दे दी, तो आप कलमा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सवाल उसका माकूल था नहीं था? तो जवाब में उसने कहा लियन्नहुम आतूना अमवालन कसीरा। कलमा न पढ़ने का सबब यह है कि ये जो ईसाई हैं इन्होंने हमें बहुत माल दिया है। लियन्नहुम आतूना अमवालन कसीरा, क्या दिया भाई? वो क्या हुआ? क्या जवाब दिया वकील साहब? क्या कहा? किसने कहा माल दिया? फिर आप कैसे मिलाएंगे? कड़ी से कड़ी कैसे मिलाएंगे? किसने दिया, क्या हुआ था, किस्सा क्या हुआ, बीच में तो आप सो गए। लियन्नहुम आतूना कहा, फिर कलमा जब ये वही नबी है जो इनका तज़किरा है तो कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? कल लियन्नहुम आतूना अमवालन कसीरा, कलमा न पढ़ने की वजह यह है इन ईसाई बादशाहों ने हमें बहुत माल दिया है। वाकरमूना, और बड़ी इज्जत की है, बड़ा मकाम दिया है। फलौ आमन्तु बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आऊँ, लाखदू कुल्ल हाज़िहिल अशिया, तो ये जितनी भी इन्होंने जायदाद और प्रॉपर्टी और हीरे और जवाहरात और दौलत हमें दी है सब वापस ले लेंगे। इसकी वजह से हम कलमा नहीं पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? ये जो इसने कुफ्र किया जानता था आप सच्चे नबी है, मगर सिर्फ माल के लालच में और सिर्फ दौलत के लालच में अंधा हो गया, कुफ्र किया है। अल्लाह फरमाता है इस कुफ्र का नतीजा क्या होगा? जिन्होंने कुफ्र किया है वो अल्लाह के अजाब से ना उनको माल बचा पाएगा और ना औलाद, दुनिया ही में, और आखिरत में क्या होगा? जहन्नम का ईंधन बनाए जाएंगे। तो असल मुखातब तो ये लोग थे, लेकिन सज़ा सिर्फ इनकी नहीं है बल्कि ये सज़ा हर कुफ्र करने वाले की है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा कुल्लिल्लज़ीन कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बिअसल मिहाद, और इनसे कह दो काफिरों से अब वक्त आ गया, यहूदी हों, ईसाई हों, मुशरिक हों, इन सब से कह दो, क्या कह दो? सतुग़लबूना, अनकरीब तुम इस्लामी लश्कर से मग़लूब हो जाओगे।
और हथियार डाल दोगे तुम। दुनिया में क्या होगा, अनकरीब, ज़्यादा दिन नहीं गुजरेंगे, सतुग़लबूना, तुम मग़लूब हो जाओगे इस्लामी लश्कर से। वतुहशरून इला जहन्नम, और मरने के बाद जहन्नम में सब इकट्ठा किए जाओगे। वो बिसल मिहाद, और वो बदतरीन ठिकाना है। ये कुरान की पेशन गोई है। ये मत देखो ये थोड़े हैं, ये मत देखो ये बेसरो सामान हैं। जानबूझकर तुमने हक को झुटलाया है, तुम समझ गए कि ये बरहक है, वो फिर भी नहीं मानते हो, तो उसका अंजाम क्या है, इसी दुनिया में मगलूब कर दिए जाओ। नतीजा क्या हुआ, कुरान की ये पेशेन गोई सादिक आई और बनु कुरैज़ा के यहूदी कत्ल किए गए, गद्दारी उन्होंने की थी। और बनु नज़ीर के लोग किसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं भाई, किसको तलाश कर रहे हैं आप? आप अभी आए हो, आप तलाश कर रहे हैं कोई हमारा आदमी यहाँ है नहीं है, मुस्तकिल उधर ही देखे जा रहे हैं आप। बनु कुरैज़ा के यहूदी गद्दारी में कत्ल किए गए, बनु नज़ीर के लोग जिलावतन कर दिए गए, मक्के के मुशरिक लड़ लड़ के बर्बाद हो गए, और जज़ीरतुल अरब में इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन बाकी नहीं रहा। ये कुरान की पेशन गोई। कुरान कह रहा है कि मगलूब कर दिए जाओगे, हालांकि हम देखते हैं काफिरों का गलबा है, मुसलमान मगलूब है, पूरी दुनिया में कुफ्र का गलबा है। कहा यहाँ सारी दुनिया के काफिरों की बात नहीं है, ये ख़ास किस्म के काफिरों की बात है। जब कुरान नाजिल हो रहा था, जो मक्के में थे, यहूदी हों या ईसाई हों या मुशरिक हों, उनके बारे में है। और वाक़या यह है वो सब के सब मगलूब हो गए और क़यामत के दिन जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र में यही हुआ। कब हुआ? बद्र में। अल्लाह कह रहा है इस पेशेन गोई को गलत ना समझना, इसका नमूना मौजूद है, तुम देख चुके हो आंखों से। क्या नमूना है? क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़ियतैन इल्तक़ता, और तुम्हारे लिए नमूना मौजूद है, दलील मौजूद है, प्रूफ मौजूद है। फ़ी फ़ियतैनी, उन दो लश्करों में, उन दो फौजों में, इल्तक़ता, जो आपस में एक दूसरे से मुकाबिल हुई थी। कहाँ? बद्र के मैदान में। दो जमातें थी बद्र के मैदान में, उनमें आपस में मुकाबला हुआ। उनमें बेहतरीन नमूना मिसाल तुम्हारे सामने मौजूद है। क्या? जो नाफरमान थे वो मगलूब हो गए, जो फरमाबरदार थे गालिब हुए। दो जमातें कौन कौन थी? अल्लाह खुद फरमा रहा है, फ़ियतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह, उनमें से एक जमात थी जो लड़ रही थी अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए, जालिमों के जुल्म को ख़त्म करने के लिए। वो और क्या फरमाया? वह उखरा काफिरा, और दूसरी जमात काफिरों की थी, ये लड़ रहे थे। और कैसी थी? जो काफिरों की जमात थी उसमें कितने लोग थे? 1000। कितने? और उनके बाद ऊंट कितने थे? हैं 700। कितने? और घोड़े कितने थे? 100। 700 ऊंट और 100 घोड़े। कितने लोग थे? एक जासूस को पकड़ा, सहाबा ने, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, बताओ कितने आदमी आए हैं? तो बताता था अपना, तो उसे मारते थे कि सही नहीं बताया तुमने। हुजूर ने सलाम फेरा, कहा सच्ची बात बताता है तो तुम लोग मारते हो उसको? आपने उस गुलाम से पूछा, उसने कहा बहुत हैं, बस ये बताता था बहुत हैं, तादाद नहीं बताता था।
तो आपने फरमाया जो लश्कर आया है उसमें कितने ऊँट ज़बा होते हैं? तो उसने कहा कि किसी दिन 9, किसी दिन 10। आपने कहा 9 से 1000 के बीच में, 900 से लेकर 1000 के बीच में दुश्मन की तादाद है। आपने कहा वो कहता बहुत है, तुम समझ झूठ बोल रहा है, उसे मारते हो। इतनी बड़ी तादाद थी उनकी। मुसल्ला खाते पीते हुए, शराबें पीते हुए आए थे। और मुसलमानों की तादाद कितनी? बेसरो सामान लश्कर तादाद कितनी थी? 313। और ऊंट कितने थे? 70। ये देखिए बाकी लोग सब बैठे हुए हैं, जैसे लगता है कि इनको पता ही नहीं, उन्होंने कभी सुना है ना हो। कितने थे भाई? बद्र में सहाबा के बाद ऊंट कितने थे? कह जो सब कह रहे वही हम भी कह देते हैं, और क्या क्या इख्तिलाफ करें उसमें। ये सबक है जो कई मरतबा मैंने पढ़ाया है। दर्स का मतलब सबक वो याद होना चाहिए, बच्चों को याद कराना चाहिए। ऊंट कितने थे? 70। और घोड़े कितने थे? 2 घोड़े सिर्फ। और तलवारें कितनी थी? एक ही आदमी बोल रहा है भाई, आप ना बोलिए है। हाँ आप कितनी थी? अब इन लोगों को जोड़ने दो। कितनी थी तलवारें? 8। अच्छा ज़िरहें कितनी थी? ये देखिए है 2। इख्तिलाफ हुआ नहीं हुआ? इख्तिलाफ का मतलब क्या है? सही मालूमात नहीं। 8 तलवारें सिर्फ और 6 ज़िरहें, 70 ऊंट और 2 घोड़े। और लड़ाई किससे होती है? तलवारों से। और तलवारें कितनी? 8। लड़ने का सामान भी इनके पास नहीं था। इसीलिए तो किसी ने कहा था इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते और हाथ में तलवार भी नहीं। तादाद इतनी मुख्तसर, उनकी इतनी बड़ी तादाद, वो मुसल्ला, ये निहत्ते। हुआ क्या था? अल्लाह ने उनको गलबा दिया। और क्या हुआ? तो कुरान से सुनिए, अल्लाह क्या कहता है? यरौनहुम मिस्लैहिम रायल आइन, वो देख रहे थे उनको अपना 2 गुना डबल खुली आंखों। जो मुखालिफ लश्कर के लोग थे, गैर ईमान वाले काफिर, वो अपने मुकाबिल वाले मुसलमानों को देख रहे थे अपने से डबल। अपने से डबल कितना हुआ? थे वो 1000 और को मुसलमान दिख रहे थे 2000। और मुसलमानों को दिख रहे थे उनके दुश्मन अपने से डबल। कितने थे वो मुसलमान? कितने थे? अरे 313 थे। तो 313 के डबल दिख रहे थे दुश्मन। कितने हुए? 626। और थे कितने? 3 गुना। थे कितने? 3 गुना। और दिखाई दे रहे थे 2 गुना। क्यों? ये अल्लाह का निज़ाम है, ये निज़ाम इलाही है कि 313 थे मगर दुश्मन उनको नज़र आ रहे थे अपने से डबल। और ईमान वाले को इसलिए डबल नज़र आए ताकि ये अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह पे भरोसा करें और उसके बाद मुकाबला करें। और उनको इत्मीनान अल्लाह ने दिलाया था, इन यकुम मिनकुम मियतुन साबिरतुन यगलिबु मियतैन। अल्लाह ने ईमान वालों से कहा था अगर तुम में से 100 होंगे, कितने? साबित कदम रहने वाले, तो अल्लाह कहता है कि वो 200 के ऊपर गालिब आ जाएंगे। तो 313 थे, सामने वाले कितने थे? कितने दिखाई दिए? डबल दिखाई दिए। तो क्या है? 313 अपने डबल के लिए हौसला बढ़े मुसलमानों का। इसलिए उनको मुखालिफ फौज के लोग नजर आए कितने? अपने से डबल। और जो मुखालिफ थे गैर ईमान वाला लश्कर, उनको मुसलमान नजर आए कितने?
अपने से डबल, यानी 2000। इनको ज़्यादा क्यों दिखाई दिए? ताकि इनका हौसला पस्त। अरे ये तो बहुत है, लेकिन ये हर जगह नहीं है, अजीब इत्तिफाक है। कुरान यहाँ कह रहा डबल दिखे, और सूरह अनफाल में आएगा वयुक़ल्लिलुहुम फ़ी अअयुनिकुम, अल्लाह ने उनको आँखों में कम दिखाया। यहाँ क्या है? डबल दिखाया। और वहाँ आए अल्लाह ने हर एक को दूसरे की तादाद कम दिखाई। मुसलमान तो वैसे ही कम थे और कम दिखे, और मुसलमानों को अपना मुकाबिल, जो मुकाबिल लश्कर था वो भी बहुत कम दिखा। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा कितने होंगे? मुझे लगता 70 हैं। 1000 से कितने लगे? कहले 70 होंगे। और दूसरे साहब कहने लगे 100 होंगे। ये क्या मामला? एक जगह डबल दिखाया और एक जगह कम दिखाया। कहा शुरू में उनको दिखाया कितना? कम। शुरू में कम दिखाया। काहे के लिए? ताकि अगर ज़्यादा दिखा दिया जाता तो फिर आपस में मुकाबला ही नहीं होता। अरे थोड़े से हैं, अभी काम हो जाता है इनका, थोड़े से हैं, अभी देख लेते इनको। लेकिन जब मुकाबला हुआ तो कितना दिखाया खुदा ने? डबल दिखा दिया। अब जब डबल दिखा दिया तो क्या हुआ? पहले तो थोड़ा समझ के आए थे, अब देख रहे ये तो डबल है, तो हौसले पस्त हो। अल्लाह फरमाता है यरौनहुम, वो देख रहे थे उनको, मिस्लैहिम, अपने से 2 गुना, रायल आइन, खुली आँखों, वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही, और अल्लाह तायीद करता है अपनी मदद के ज़रिए से, मन यशा, जिसकी चाहता है। अल्लाह ने उन बेकसूर निहत्थे लोगों की, कम कलील तादाद लोगों की मदद की, और नतीजा क्या हुआ? 313 1000 पे गालिब। 70 गिरफ्तार और 70 कत्ल। 70 गिरफ्तार भी हुए और 70 कत्ल। और ये 313 निहत्थे से 14 सहाबा शहीद हुए सिर्फ। कितने? 14 सहाबा। मैदान बद्र में उनकी कब्रें हैं, बड़े मुबारक हैं वो लोग, उनके नाम लिखे हुए हैं वहाँ। ये 14 कौन कौन है? और वो 313 जो हैं उनके नाम बुखारी शरीफ में लिखे हुए हैं। जो उसमें शरीक हुए, वो जो शहीद हुए वो बद्र में, अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे हैं सहाबा। ज़मीने पाँव के बोसे लिए हैं 100 बार, खुदा की राह में निकले हैं जब खुदा वाले। इतने अल्लाह को ये मुबारक हैं बंदे, आज भी अगर उनका नाम ले लिया जाए और फिर दुआ मांगी जाए, एक मर्तबा नाम उनके पढ़ लिए जाए, कौन कौन था उनके सबके नाम ले लिए एक मर्तबा, और फिर दुआ मांगी, आज भी अल्लाह वो दुआ कबूल कर लेता है। ये अल्लाह के इतने महबूब बंदे। अल्लाह फरमाता है इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, इसमें निशानी है आँख वालों के लिए, जिनकी आँखें हैं उनके लिए निशानी है कितनी बड़ी निशानी? बेसरो सामान और गिनती के लोग, और इतनी बड़ी तादाद में लोग और मुसल्ला, और उसके बावजूद वो शिकस्त खा जाएं और वो गालिब आ जाएं। ये क्या है? ये खुली हुई निशानी है। काहे की? ये दीन बरहक है, इनके साथ अल्लाह की मदद है, अल्लाह इस दीन को गालिब करेगा, और जिसके साथ अल्लाह की मदद होती है उस पर कोई गालिब नहीं आ सकता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ज़माना था, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में फितने थे। हुजूर की वफ़ात के बाद मुर्तद हो गए थे लोग, झूठा नबूवत का दावा किया था लोगों ने, तरह तरह के फितने। 11 मुहाज पर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौजें रवाना की, 11 मोर्चों पे एक साथ। ये किसी ने नहीं किया होगा। और जिसको रवाना किया सहाबा
की राय उसमें मुख्तलिफ, अभी ऐसा ना कीजिए, अभी कहा जी नहीं यही होगा, और बैठ गए अकेले। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, लाओ मेरी ऊँटनी, मैं जाऊँगा जिहाद करने अकेले। तो सबसे पहले हज़रत अली आए, आगे बढ़े, ऐ अल्लाह के रसूल के खलीफा, ये मशवरा था हमारा, ये सिर्फ मशवरा था हमारा, वरना आप अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। फिर हर जगह से खबरें आ रही, यहाँ फतेह वहाँ फतेह, ये लश्कर मुज़फ़्फ़र हुआ, कहीं शिकस्त का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, हर तरफ कामयाबी। तो एक लश्कर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भेजा, उसके सरदार थे हज़रत अला हज़रमी, हज़रत अला हज़रमी रज़ी अल्लाह अन्हु। और ये जो बहरैन है मुल्क, बहरीन कहा जाता है, वो गलत है, बहरैन ही है असल लफ्ज़ है। तो वहाँ भेजा था सिद्दीक़ अकबर ने, वो दरिया के किनारे आबाद था। तो चलते चलते जंगल में एक मरहला ऐसा आया कि पानी ख़त्म हो गया, पीने के लिए पानी नहीं, और पूरे लश्कर की जान पे बनाई, भाई वुज़ू के लिए ना हो तो तयम्मुम कर लेंगे, मगर पीने को नहीं। लंबा सफ़र, ख़त्म न होने वाला रेतीला मैदान। हज़रत आला ने दुआ की, और थोड़ी देर में जहाँ घोड़ा खड़ा था, वो घोड़े ने अपनी ज़मीन को कुरेदा अपने सुम से, घोड़े की आदत होती है, अपने खुर से ज़मीन को उसने कुरेदा, तो ताज़ा ताज़ा पानी का चश्मा निकल आया। पूरा लश्कर सैराब हो गया, सबने वुज़ू कर लिया, और उसके बाद वो वहाँ से गायब हुआ, तो वो चश्मा भी गायब हो गया। उस जगह का नाम है माउल फ़रस। माउल फ़र्स, फ़र्स माने घोड़ा, घोड़े वाला पानी, जो घोड़े के सुम ज़मीन पर कुरेदने से निकला था। अल्लाह की मदद आई, आगे पहुँचे तो देखा ये तो खुश्की का मसला था, आगे देखा समंदर हायल, दुश्मन तक पहुँचने में समंदर हायल। हज़रत आला ने सहाबा से खिताब किया और कहा कि इस गरीब लश्कर के पास कश्तियाँ तो थी नहीं, न जहाज़ थे, और जहाज़ पर लोग बैठ करके जब उसको सफ़र तय करते थे, एक दिन एक रात लगती थी। जहाज़ पर सवार होके वो रास्ता एक दिन और एक रात में तय होता था। हज़रत आला ने सहाबा से खिताब किया, ऐ अल्लाह के पैगंबर के ग़ुलामों, खुश्की में तुमने अल्लाह की मदद देखी है? खुश्की में तुमने अल्लाह की मदद देख चुके हो तुम। समंदर में भी हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना चाहिए। और मेरा मशवरा तो ये है, हम लोग अपने घोड़े समंदर में डाल दें। एक आदमी ऐसा नहीं था जिसने कहा अरे ये क्या कर रहे हो तुम। सबका ईमान ऐसा कामिल, ऐसा यकीन, ऐसा मुकम्मल, थोड़ी देर में सबने घोड़े डाल दिए। या अलीयू या अजीमू या हलीमू या अलीम पढ़ते चले जा रहे हैं। और उनके घोड़े के जो पैर थे वो पैर भी नहीं भीगे, पैर भी नहीं भीगे उनके, घोड़ों के पैर भी नहीं भीगे, और बातें करते हुए निकलते चले गए। दुश्मन उधर से देख रहा है, ये तो अजीब किस्म के लोग हैं, न दरिया न कश्ती न जहाज, और घोड़ों से दौड़ा दिए, उसके बाद घोड़ों के सुम भी नहीं भीगे। तो एक पादरी जो था उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। मैं समझ गया इनके साथ अल्लाह की मदद है, इनको मगलूब नहीं किया जा सकता, ये अल्लाह वाले लोग।
अल्लाह वही कह रहा है, इन्न फी ज़ालिका लइब्रा, इस वाक़े में इबरत है, मगर किसके लिए है? आँख वालों के लिए, अंधों के लिए नहीं है। फरमाया लिइब्रतुल लिउलिल अबसार। एक रिवायत में आता है, बद्र में कामयाबी जब मिल गई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए और आपने यहूदियों को इकट्ठा किया, सारे यहूदियों को, और कहा देखा तुमने जो इस्लाम के दुश्मन थे उनका ये हश्र हुआ, ईमान कबूल कर लो, तुम जानते हो कि इस्लाम बरहक मज़हब है, वरना आपकी मर्तबा तुम्हारा नंबर है, तुम भी इसी तरह मगलूब हो गए। तो कहने लगे धोखे में मुब्तला ना होना। यहूदियों ने कहा धोखे में मुब्तला ना होना, वो नातजर्बेकार थे जिनसे आपका मुकाबला हुआ, हम बड़े तजर्बेकार हैं। उस मौके पर कुरान की आयतें नाज़िल हुई, इनसे को बकवास मत करो, तुम मगलूब कर दिए जाओगे। और दलील ये है कि बद्र में देखा तुमने नतीजा क्या हुआ? 3 कबीले थे मदीने में यहूदियों के, और तीनों के तीनों के साथ यही मामला हुआ। बनु कुरैज़ा गद्दारी में कत्ल किए गए, बनु नज़ीर जिलावतन किए गए, और इस तरीक़े पर ख़ात्मा हो गया। अल्लाह फरमाता है कि ये जानते थे सब, है ना, यहूदी थे ना, ईसाई थे, सब जानते थे कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, फिर आखिर ये मानते क्यों नहीं थे? क्यों नहीं मानते थे? अल्लाह फरमाता उसकी बुनियादी वजह क्या है? हुब्बुद दुनिया, माल की मोहब्बत। यही है हर बुराई की जड़, हुब्बुद दुनिया। और इंसान की फितरत में ये चीज़ रखी गई है। अल्लाह फरमा रहा हुब्बुद दुनिया, क्या फरमाया? ज़ुय्यिना लिन्नास, लोगों को लिए मुज़य्यन कर दी गई। हुब्बुश शहवात, मरगूब पसंदीदा चीज़ों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी गई। वो पसंदीदा चीज़ें क्या क्या हैं? अल्लाह ने एक लिस्ट कुरान में बताई। देखिए इन चीज़ों की मोहब्बत है नहीं। फरमाया मिनन निसा, औरतें, सबसे ज़्यादा मोहब्बत औरतों की अल्लाह ने डाली। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रु अला रिजाल मिनन निसा, मर्दों के लिए मैंने अपने बाद ज़्यादा नुकसानदेह कोई फितना नहीं छोड़ा सिवाय औरतों के। सबसे ख़तरनाक फितना जो आए वो औरतों की तरफ से। जितने भी दुनिया में फसादात हैं और आए दिन जितनी कत्ल की वारदात हैं, हर एक के पीछे अगर देखा जाए तो उसमें 90% उसकी इल्लत कोई ना कोई औरत का मामला निकले, ये फिर माल का मामला होगा। फरमाया लेकिन हाँ, वो औरतें जो दीनदार हों, ये बेहतरीन मता है। मता, दुनिया तो पूरी मता है, यानी फ़ायदा उठाने की चीज़ें, दुनिया की चीज़ें इसीलिए बनाई गई, इनसे लोग फ़ायदा उठाएं। फरमा खैरुल मता अल मरातु सालिहा, मगर बेहतरीन मता नेक बीवी है। नेक बीवी है। नेक बीवी कौन होती है? नेक बीवी कौन होती है? आपने फरमाया वइज़ा नज़रता सर्रतहा, जब तुम उसे देखो तो तुम्हें खुश कर दे। ये नहीं इसको देखने के बाद दर्द और बढ़ गया है तुझे देखने के बाद। हम तो समझ रहे थे मिलेगा सुकून दिल, और दर्द और बढ़ गया है तुझे देखने के बाद, खुश कर दे। और फरमाया वइज़ा अमरा, और जब वो उसे हुक्म दे तो उसका कहना माने। और फरमाया जब शौहर गायब हो, मौजूद न हो, तो उसकी खैरख्वाही करे, भला चाहे, माल की भी हिफाजत करे, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, इसलिए कि उसकी इज्जत शौहर की इज्जत है। ये नेक खातून
आपने फरमाया हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बहुत महबूब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन 3 चीज़ों में क्या? अलमरअतु सालिहा, नेक बीवी है, और क्या है? नमाज है, और क्या है? खुशबू है। तो अर्ज़े की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तज़व्वजू वदूदल वलूद फ़इन्नी उबाही बिकुमुल उमम, ऐसी औरतों से निकाह करो जो मोहब्बत करने वाली हो और उनसे ज़्यादा मेरी उम्मत की कसरत हो। तो फरमाया औरतें ये चाहें तो मर्दों को नेक रास्ते पर डाल दें, और अगर ये चाहें तो मर्दों को, नेक लोगों को बदल के रख दें। अरे होता है, नहीं होता है। इसीलिए क्या कहा गया? ये आदमी को अपना गुलाम बना लेते। आपने फरमाया अब्दुज़्ज़ौजा तईसा अब्दुज़्ज़ौजा, बीवी का पुजारी हलाक हो गया। बीवी का पुजारी, बीवी पुजारी कौन? ना हलाल देखे ना हराम, ना जायज़ ना नाजायज़, बस जो बीवी साहबा ने कह दिया आमन्ना व सद्दकना, सर झुका दिया, सरे तस्लीम खम है, जो मिजाजे यार में आए। कहा हम इस घर में नहीं रहेंगे, कहे ठीक है, अच्छी बात है। कहे अम्मा को अलग करो, तो ये भी हो जाएगा। हर चीज़, मगर सारी बीवियां ऐसी थोड़ी होती, ऐसी भी हैं जो दीन में शौहर के लिए मुआविन है, मददगार है। हज़रत हाजिरा, हज़रत अबू तलहा की बीवी, हज़रत अबू तलहा घर में आए, कहने अपनी बीवी से तबीयत बहुत परेशान है, बहुत परेशान है तबीयत, बड़ी बेचैनी हो रही है। क्या हुआ? कहले माल बहुत हो गया। क्या हो गया? यहाँ माल अगर कम हो जाए तो परेशानी, माल बहुत हो गया है इसलिए बेचैन है। कहो तो क्या हुआ, ऐलान कर दो कि आए और ले जाएं, गुरबा में बांटो, तकसीम करो। और ऐलान हो गया और मदीने के गुरबा आ रहे हैं और बांट रहे हैं। कहने बड़ा अच्छा मशवरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल हल्का हो गया। बड़ी अच्छी तरकीब बताई। तो अल्लाह फरमाता है क्या है? औरतें हुई वल बनीन, और बेटे। दुनिया में आदमी जो गलत काम करता है ज़्यादातर, ये ऊपर की आमदनी जो लोग तलाश करते हैं, उसकी बुनियादी सबब कौन होता है? औरतें और औलाद। अरे है या नहीं? इसलिए कि ये जोड़ा तो हमने मंगनी में पहना था, अब आज निकाह है फिर भी यही पहन के जाएं, नहीं, दूसरा होना चाहिए। और आज तो वलीमा है, 3 हो गए, और शादियां लाइन से हैं, कोई तारीख खाली नहीं जिसमें शादी ना हो, और हर जगह जाना है और हर जगह एक ही जोड़ा चलेगा, ये नहीं होगा। अब वो जोड़े आना है, जोड़े आना भी है, जोड़े पिन्हाना भी है और जोड़े देना भी है, खुदा जाने क्या क्या। अब तनख्वाह इतनी है नहीं, आमदनी इतनी है नहीं, लिहाजा क्या करना पड़ता है? फिर कोई ना कोई रास्ता, इनको खुश करने के लिए कोई ना कोई रास्ता। अब उसमें आदमी ना हलाल देख रहा है ना हराम देख रहा है, तो नतीजा क्या है? क़यामत के दिन जब एक आदमी आएगा तो लोग क्या कहेंगे? इसकी नेकियां तो इसके औलाद और इसकी बीवी ने खा ली, खा गए, बड़ा अच्छा आदमी था, इस रास्ते पे डाल दिया उसको। लेकिन सब ऐसे नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुबखिला है, बच्चे आदमी को बखील बना देते हैं, बुज़दिल बना देते हैं। इनकी वजह से आदमी, अरे छोटे छोटे बच्चों को क्या होगा अगर हम चले गए तो, खर्च कर देंगे, इनका क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाता है वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, और जमे हुए और ख़ज़ाने, क़नातीरिल मुक़ंतरा, और लगे हुए ढेर, काहे के ढेर?
मिन अज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, सोने के और चांदी के। हर आदमी के दिल में मोहब्बत है नहीं। उन्होंने एक अंगूठी दी, क्या कहने, बहुत खुश, अंगूठी सोने की है। तो उन्होंने कहा बताइए आर्टिफिशियल? कहा अच्छा आर्टिफिशियल है, उतार के फेंक दी। सोना उसकी वैल्यू है। सोने को अरबी में कहते हैं ज़हब, ज़हब, और ज़हबा यज़हबू के माने हैं जाना, चला जाना। मतलब ये सोना रहता नहीं है, ये चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और फ़िज़्ज़ा कहते हैं चांदी को, और फ़िज़्ज़ा के माने हैं मुंतकिल होने वाली, शिफ्ट होने वाली, इधर से उधर, ये भी बाकी नहीं रहेगी। दिल लगाया तो ऐसी चीज़ों से जो ख़त्म होने वाली है। बाद लोग अपने बच्चों का नाम रख देते हैं ज़ुहैब, ज़ुहैब के माने जाने वाला, ज़ुहैब माने जाने वाला। हम मालूम हो तो फिर ये तो बड़ी जल्दी चला जाएगा। ज़ुहैब। शीबा, शीबा के माने बुढ़िया। कुरान में कितने लोगों ने अपनी बच्चियों का नाम शीबा रख दिया। इसलिए माने देख कर, पूछ करके, और आजकल तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है नेट सलामत, कहना उसमें देख लिया, व्हाट्सएप पे है, अब क्या ज़रूरत है मुफ्ती से पूछने की। ईमान लाया मैं व्हाट्सएप पे, वो ये हाल है। इसकी बात गलती नहीं हो सकती। हालांकि उससे जहां बहुत सारी काम की बातें मिलती हैं, उसमें गुमराही का सामान भी बहुत बड़ा है। जब यह नहीं था तो बड़ा सुकून था, और जब से ये आया है तो क्या सुकून गारत। वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पे थे, और रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, अब ज़रूरत ही नहीं किसी की। अल्लाह फरमाता है वल खैलिल मुसव्वमा, और निशान लगे हुए घोड़े, घोड़ों पर नंबर डाल दिए जाते हैं, जहाँ रेस होती है नंबर पड़े हुए, निशान लगे हुए घोड़े, यानी ऐसे घोड़े जिनके ऊपर कुदरत की तरफ से निशान लगे हुए हैं। एक घोड़ा होता है उसको कहते हैं पचकलियान। पचकलियान घोड़ा किसे कहते हैं? पूरा काला है मगर चारों पैरों पर सफ़ेद सफ़ेद खाल है, और पेशानी पे भी सफ़ेद, चारों पैरों में सफ़ेद और पेशानी पे, उसको कहते हैं पचकलियान। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि हुजूर मैदान महशर में इतने नबियों की उम्मतें होंगी, आप उनको कैसे पहचानेंगे? आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे इतने बड़े मजमे में? आपने फरमाया अगर बहुत सारे काले काले घोड़ों में पचकलियान घोड़े छोड़ दिए जाएं, बताओ उन घोड़ों को पहचाना जा सकता है या नहीं? पचकलियान घोड़े यानी इनके पैर सफ़ेद हैं और पेशानी सफ़ेद। साहबा ने कहा, आपने फरमाया मेरी उम्मत के जो लोग होंगे ये वुज़ू करेंगे, इन वुज़ू करने की वजह से इनके आज़ा जो है वो चमक रहे होंगे, इतना किसी नबी के उम्मती के आज़ा चमकेगा नहीं, इसी से मैं पहचान लूँगा ये मेरा आदमी। अब जो लोग वुज़ू ही नहीं करें, करते तो हैं बेचारे, जुमे जुमे कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? जैसा वुज़ू होगा वैसे ही चमक होगी, वैसे ही चमक होगी, ज़्यादा और कम। एक है कि हुजूर पहचान लें दूर ही से, और एक को हुजूर को पहचानने के लिए मेहनत करना पड़े कि देखें इसका चमक रहा है नहीं चमक रहा, तो दूर से पहचाने जाए। अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिका मताउल हयाति दुनिया, और ये सब दुनिया की ज़िंदगी का सामान है, बस ये भी ख़त्म और दुनिया भी ख़त्म।
लिहाजा माल की मोहब्बत अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इन चीज़ों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा की गई। किसने पैदा की? अल्लाह ने। क्यों पैदा की? यही तो रुकावट भी है, दीन पर अमल करने में यही रुकावट भी है, और अल्लाह ने पैदा भी की है। का अल्लाह ने पैदा इसलिए की, अगर माल की इन चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह पैदा न करता तो दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। अगर माँ के दिल में, बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत न हो तो फिर औलाद की परवरिश, बोलो, सही नहीं हो नहीं सकती। माँ ही उसका गला दबा देगी और बाप ही उसको ख़त्म कर देगा, इसलिए कि वो आजिज़ करते हैं। ये बच्चे परवरिश के ज़माने में सारी रात सोने नहीं दे रहे, बिना वजह रो रहे हैं, नींद हराम, आराम हराम, बच्चों के लिए आदमी परेशान। ये क्यों परेशान है? अल्लाह ने मोहब्बत दिल में डाली है, और न सिर्फ इंसान बल्कि जितनी भी मखलूक़ात हैं उनके दिलों में, माँओं के दिल में और बाप के दिल में अपनी औलाद की अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी। माल की अगर मोहब्बत न हो तो आप बताइए ये दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा? जो मजदूरी करने नखास में खड़े हुए हैं, ये मिलेंगे आपको? ये नहीं मिलेंगे। ये काहे के लिए बेचारे सुबह सुबह आते हैं? मेहनत मजदूरी करने, 4 पैसे मिल जाए। अरे है या नहीं? अब उनके पास 4 पैसों की ज़रूरत ही नहीं उनको, और आपको ज़रूरत है अपना घर मकान बनाने के लिए, मजदूर की ज़रूरत है आपको, कोई मिलेगा नहीं। वो खड़े हुए हैं खिदमत करने के लिए, काहे के लिए? माल मिल जाए। और आप नखास में खड़े हुए हैं पैसा ले करके, पैसा देने के लिए, ताकि इनकी खिदमत मिल जाए। ये काश्तकार, ये सर्दियों वाली रातें, और उसके बाद फिर ये रात के वक्त में खेत में और ठंडे पानी में खड़े हुए हैं, और पानी लगा रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, हल चला रहे हैं। कोई करेगा ये काम? अल्लाह ने दिल में मोहब्बत डाल दी है इनके। अगर अल्लाह ऐसा ना डालता तो फिर अल्लाह आपके घर पे कौन पहुंचा देता? परेशानी होती नहीं होती? ये दुकानदार दुकान खोले बैठे हैं बेचारे, माल इनको मिल जाए, और आदमी जो है ज़रूरतमंद है, वो कपड़ा लेने के लिए, ज़रूरत का सामान लेने के लिए पैसे लेके जा रहा है ताकि ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएं। ये तो निज़ाम आलम है। अल्लाह ने इन चीज़ों की मोहब्बत पैदा की। फिर अल्लाह ने जब मोहब्बत पैदा की तो फिर पकड़ क्यों है साहब? कब मोहब्बत पैदा की है, मगर मोहब्बत की एक हद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हद। क्या बताया? कसबुल हलाली फरीज़तुम बादल फ़राइज़। हलाल रोज़ी कमाना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ का मतलब करना ज़रूरी है, नहीं करोगे तो फ़र्ज़ को छोड़ने वाला क्या होता है? गुनहगार होता है ना। नहीं करोगे तो गुनहगार होगे, और अगर फ़र्ज़ अदा करोगे तो सवाब भी तुम्हें मिलेगा। कारोबार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, रोज़ी हलाल हासिल कर रहे हो तो सवाब मिल रहा है उसके ऊपर, नहीं करो तो गुनाह। लेकिन क्या कहा? बादल फ़राइज़। फ़र्ज़ तो है मगर किसके बाद? फ़राइज़ के बाद। नमाज में गड़बड़ी ना हो उसकी वजह से, रोज़े में इसकी वजह से गड़बड़ी ना हो, जुमा इसकी वजह से ख़तरे में ना पड़े। ये कुर्बान न कर देना रोज़ी के लिए, दुकान खुली है, नमाज का टाइम है, बताइए कस्टमर चला जाएगा। ये क्या हुआ? ये बाद नहीं, ये पहले हो गया। माल की मोहब्बत क्या होना चाहिए? दीन की मोहब्बत से अल्लाह के हुक्मों के बाद होना चाहिए। अगर ये पहले हो गई तो फिर क्या होगा? यही तबाही और बर्बादी का ज़रिया है। इसको मसनवी शरीफ में मौलाना रूम ने बहुत अच्छे अंदाज से समझाया। कहने लगे, कश्ती के चलने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, सूखे में चलती है। पानी के बगैर तो कश्ती चलेगी नहीं। पानी ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। दौलत की और असबाबे दुनिया की ज़रूरत है। जैसे पानी ज़रूरी है कश्ती के लिए, ऐसे ही हज कैसे होगा? हज कैसे होगा? पैसे तो है नहीं, हज कैसे होगा?
वो हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आए, कहने आप हज करने जा रहे हैं? कल जी हाँ मैं जा रहा हूँ। कहने हज़रत हम भी चलें? कहने पैसे हैं, टिकट है? कहने वो तो नहीं है। कहले हाँ, जब तुमसे टिकट मांगा जाए तो तवक्कुल की पोटली रख देना वहाँ कि हम अल्लाह पे भरोसा करते। गुस्सा हुए हजरत। तो इसलिए हज कैसे होगा? इसके बगैर नहीं हो। ज़कात कैसे देंगे आप? सदका कैसे करेंगे आप रिश्तेदारों का हक कैसे अदा करेंगे अगर नहीं कमाएंगे? इसलिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, दीन पर अमल करने के लिए भी क्या है? ज़रूरत है दुनिया की। लेकिन इतनी ज़रूरत है कि कश्ती के नीचे नीचे रहे पानी, है ना, कश्ती के अंदर ना आने पाए। खुदा न खास्ता अगर ये कश्ती के अंदर दाखिल हो गया तो फिर न कश्ती रहेगी न कश्ती वाले रहेंगे, सब ख़त्म। इसलिए दुनिया की ज़रूरत है, लेकिन ये दुनिया दिल की कश्ती में दाखिल न हो। अगर ये दिल की कश्ती में दाखिल हो गई तो समझ लिए फिर क्या है, तुम्हारा दीन इसकी वजह से बर्बाद हो जाएगा। माल की मोहब्बत पैदा हो गई। अब क्या कर रहे हैं? कुरान क्या कह रहा है? जब जुमे की अजान हो तो क्या करो? दुकान बंद करो। जितने दुकानदार हैं मुसलमान एक लाइन से, यहूदियों के लिए नहीं है न ईसाइयों के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जब जुमे के दिन अजान कही जाए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, खुतबा सुनने के लिए पहुँच जाओ, खुतबा की अजान से पहले मस्जिद में पहुँच जाओ। वज़रुल बई, और बेचना बंद कर दो। हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? हम यहाँ पढ़ेंगे, लड़का हमारा चावल वाली गली में पढ़ लेगा, दुकान परनाला अपनी जगह पर है। पंचों की बात सराखों पर, परनाला यहीं गिरेगा, दुकान नहीं बंद होगी। लड़का यहाँ पढ़ रहा है, बेटा वहाँ पढ़ रहा है, भाई वहाँ पढ़ रहा है। मकसद क्या है? जिस इलाके में ये मस्जिद है वहाँ ख़रीदने कोई ना आए। ख़रीदना भी मना है और बेचना भी मना है। ख़रीदना भी हराम है और बेचना भी। और बड़े बड़े दीनदारों को देख लीजिए आप, अब ये दुकान लगा दी है, अब कौन इसको बंद करे? सामान अंदर करना पड़ेगा, फिर बाहर करना पड़ेगा, फिर अंदर करना पड़ेगा, फिर बाहर करना पड़ेगा। मगर ईमान वाले हैं, ऐसे लोग यहाँ भी हैं मेरी नज़र में जुमे के दिन। और वैसे तो आलम यह है कि इसी इलाके की बात कर रहे हैं, इतने वहाँ कस्टमर हैं, इतने कस्टमर हैं कि फुर्सत नहीं, खाना खाने की फुर्सत नहीं। लेकिन जुमे का दिन हुआ, दुकान बंद। कस्टमर नाराज ना हो, खाना चाहे देर में खाएं, खुद भी देर में खा रहे हैं, बच्चे भी देर में खा रहे हैं। जुमे की अजान हुई, बंद, अब नहीं, बाद में भी रहेगा। और यहाँ मैं बयान करने आता था जुमे में, खुद भी मौजूद, पूरा स्टाफ भी यही मौजूद, और जितनी देर भी बयान हो दुकान बादी में खुलेगी। अब अल्लाह ने बेइंतहा नवाजा। क्यों? जब खुदा की नाफरमानी कर रहे हो तो अल्लाह तुम्हें खाने को दे रहा है। जब अल्लाह का फरमान पर अमल करोगे तो खुश होगा, तो क्या फाके होंगे? तो अगर थोड़ा भी मिलेगा तो उसमें बरकत होगी, और नाफरमानी करके ज़्यादा कमाओगे तो उसमें नऊसत होगी। यही समझ में नहीं आता। खुदा को भूल गए लोग फ़िक्र रोज़ी में, रोज़ी की फ़िक्र में, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। रिज़्क़ का ख्याल रहा, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। जो रोज़ी देने वाला है उसी ने कहा बंद करो। मगर दिल के अंदर क्या हो रहा है? हम बंद कर देंगे, इसकी खुली सामने वाले की, ये बेच लेगा, ये बेच लेगा। वो कैसे बेच लेगा? और आपके मुक़द्दर को कौन ले जाएगा? हदीस में आता है कि जैसे मौत आदमी का पीछा करती है,
ऐसे रोज़ी भी आदमी का पीछा करती है। मौत से कोई बचा, मगर रोज़ी से बहुत लोग बच गए ना, है ना। मौत से कोई बचा, कहीं भी चले जाओ, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी चले जाओ मौत तुम्हें पहुँच कर के रहेगी। तुम जहाँ कहीं भी चले जाओ तुम्हारे मुक़द्दर का जो खाना है वो तुम तक पहुँच कर रहेगा। आप इंडिया में और अफ्रीका में खाना आपका बन रहा है, आपको वहम गुमान भी नहीं होता कहाँ से आया, किस वक्त खा रहे, कहाँ की बनी हुई चीज़, ये क्या है। तो रोज़ी भी उसी तरह पीछा करती है। एक के बारे में हमें यकीन है, एक के बारे में यकीन नहीं। मौत के बारे में यकीन है ना, नहीं यकीन है, उसके बारे में तो यकीन है, इससे तो कोई बचे ही नहीं आज तक। और कहते इन्होंने बांध दी मेरी दुकान, इन्होंने मेरी दुकान बांध दी। अब बांध देने का मतलब अल्लाह देना चाहता है मगर ये देने नहीं दे रहे। आप बताइए, अल्लाह मौत देना चाहता है मगर ये मरने नहीं दे रहे। ऐसा हुआ? अरे ऐसा कभी हुआ? अल्लाह मौत देना चाहे और दुनिया भर मिलकर के उसे मौत से बचाना चाहे तो बचा लेगी? अल्लाह देना चाहता है और ये सब जो है सिफली अमल कर करके देने नहीं दे रहे। हुजूर दुआ करते थे हर नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा ला मुअतिया लिमा मनअता, ऐ अल्लाह उसको कोई देने वाला नहीं जिसको आपने महरूम कर दिया है, वला मानिया लिमन आतईता औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, और उसको कोई रोकने वाला नहीं है जिसको आप देना चाहें, कोई नहीं रोक सकता। ये सब बेकार की बातें हैं। और लोग कहते हैं कि क्या रोज़ी भी बांधी जाती, दुकान भी बांधी जाती और रिश्ते भी बांधे जाते हैं। तो कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है, क्यों? कहने बंधे हुए हैं, अब इतने मजबूत बंधे हुए हैं, जब तक वो धागा वो सीधा नहीं होगा रिश्ते खुलेंगे नहीं। ये सब कौन कह रहा है? ये कुरान पर हदीस पर यकीन रखने वाले। फिर इसका मतलब ये सब कुछ होता ही नहीं है? होता है, होता है, मगर कितना होता है? जितना अल्लाह चाहता उतना ही होता है। फिर भी अल्लाह की मर्जी शामिल, उसकी मर्जी के बगैर कुछ हुआ और ना होता है। फिर करें क्या? का हिफाजत करो अपनी दुकान में शटर लगाओ, कुल वल्लाह कुल रब्बिल फलक कुल रब्बिन नास 3-3 मरतबा पढ़ो और पढ़ के हाथ पे फूको, और फूकने के बाद पहले सर पे और फिर चेहरे पे, फिर सीने पर और फिर पीछे और दाएं बाएं जहाँ जहाँ हाथ पहुँचे वहाँ सुबह शाम दम करो। इसके बाद कुछ नहीं, फिर बच्चों पे भी दम करो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि असल रुकावट क्या है? अबू हारिसा इब्ने अलक़मा ने जो कलमा पढ़ने से इनकार किया था, क्या कहा था? इन्होंने बहुत माल दिया है, अगर हमने कलमा पढ़ लिया सब छीन लेंगे। अल्लाह फरमाता माल की खातिर हक़ नहीं कबूल करो। सुनो, इस माल से अच्छी चीज़ तुम्हें बता रहे हैं। अल्लाह जिसको अच्छा कहे वाकई वही अच्छी। अल्लाह फरमाता कुल उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, आप फरमाइए क्या हम तुमको इससे अच्छी चीज़ बतलाएं? मगर ये चीज़ सबको मिलेगी नहीं, इसकी कीमत अदा करो। किसको मिलेगी? लिल्लज़ीना तक़ौ, उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरते हैं और शिर्क से बचते हैं, गुनाहों से बचते हैं। इन्न रब्बिहिम जन्नात, उनके लिए उनके परवरदिगार के वहाँ बागात हैं। तजरी मिन तहतिहल अनहार, उसमें नहरें जारी हैं दाएं और बाएं। खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। वाज़वाजुम मुतहहरा, और उसमें पाकीज़ा बीवियाँ हैं। वरिज़वानुम मिनल्लाह, और अल्लाह की रज़ामंदी खुशनुदी है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला अपने बंदों को देख रहा है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? इससे अच्छी चीज़ बताएं। किससे अच्छी चीज़ें? कितनी चीज़ें पहले जिक्र की गई थी? औरतें, बेटे और फिर
सोना, चांदी, घोड़े और तलवार कहाँ भाई? बोलो। वल अनाम वल हर्स, मवेशी, जानवर, पले हुए जानवर, हर्स खेती। और अल्लाह करा इससे अच्छी चीज़ बताएं, इससे अच्छी चीज़ क्या जन्नत है? वहाँ ये चीज़ें तो अल्लाह ने जिक्र ही नहीं की। अरे जिक्र की जन्नत में ये भी होगा, वहाँ वो भी होगा। वहाँ तो क्या कहा, बागात हैं। वहाँ औरतों का कोई जिक्र ही नहीं किया। कहा है तो आगे आ रहा वाजवाजु मुतहरा। और लड़कों का कोई जिक्र नहीं किया, लड़कों को कोई जिक्र नहीं किया। कहा यहाँ जो लड़के होंगे, यहाँ जो औलाद हुई है जन्नत में क्या होगा, यही औलाद जन्नत में होगी। औलाद की तमन्ना दुनिया में आदमी क्यों करता है कि बुढ़ापे में काम आए, जन्नत में बुढ़ापा होगा है? क्यों होती? औलाद से नाम चले, और नाम चलने की ज़रूरत है। दुनिया की औलाद खुद वहाँ है, और फिर भी जन्नत में अगर किसी आदमी के दिल में तमन्ना हुई कि नहीं मुझे औलाद चाहिए, तो वो भी पूरी की जाएगी। थोड़ी देर में हमल करार पाया, और थोड़ी देर में विलादत हुई, और थोड़ी देर में जवान भी हो गया, शौक पूरा। अल्लाह ने इन चीज़ों का तो जिक्र नहीं किया। कहा इससे अच्छी चीज़ें बताएं, न सोना न चांदी न कुछ। कहा सोने चांदी का क्या जिक्र करें जन्नत में? वहाँ तो सोने की कोई हकीकत ही नहीं है। वहाँ तो जो महल हैं, एक ईंट सोने की, एक ईंट क्या करेंगे सोना लेके। दूसरी चीज़ है, यहाँ सोने और चांदी और पैसे की ज़रूरत क्यों है? कोई चीज़ बग़ैर पैसे के मिलती नहीं है। जन्नत में भी पैसे देना पड़े, ख़रीदारी करना पड़ेगी, है? वहाँ तो कुछ नहीं, जो कहा वो हाजिर। वलहुम मा यश्तहून, वहाँ उनको वो मिलेगा जो उन्होंने चाहा। इसी तरीके से क्या कहा, घोड़े का अलबत्ता जिक्र है। का घोड़े काहे के लिए होते हैं? जंग में जा रहे हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना, जन्नत में इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जुमे के दिन ख़ास किस्म के घोड़े पे पेश किए जाएंगे, उन पर जन्नती लोग सवारी करेंगे, एक शौक़ होगा। कहाँ खेती का जिक्र है? किसान से पूछो क्या अच्छा लगता है, खेती। तो ऐसे जन्नत में भी कोई मन चला होगा, अल्लाह सब कुछ चाहिए मगर वो मज़ा नहीं आया। हल जलाते थे और फिर मिट्टी को नरम करते थे, फिर उसमें बीज डालते थे, फिर बड़े होते थे, फिर काटते थे, फिर गाहते थे। अच्छा ठीक है, ये भी पूरा किया जाता है। और उसको सारा सामान फराहम किया जाए, थोड़ी देर में उसने बोया और जोता और फसल तैयार, और उसके बाद काट के ले आया, का शौक़ पूरा हो गया। कोई शौक़ ऐसा नहीं है जो वहाँ पूरा ना हो। तो उनका अच्छा जब ये बात है तो फिर हुक्का भी, मुझे तो हुक्का पसंद है मिलेगा हुक्का। बीड़ी पसंद है, बीड़ी मिलेगी। कहा पागल हैं आप, ये कोई अच्छा शौक़ नहीं है। जन्नत में जो लोग होंगे उनके शौक़ भी अच्छे होंगे, और ऐसे शौक़, ऐसी चीज़ों का शौक़ और तलब वहाँ पैदा ही नहीं होगी। और अगर पैदा हुई तो कहा देखिए जहन्नम में जाना पड़ेगा आपको सुलगाने के लिए, माज़अल्लाह। इसलिए कि जन्नत में आग तो होगी नहीं। जन्नत की जहाँ नेमतों का जिक्र है, कहीं आग का जिक्र नहीं है। आग अल्लाह के कहर और गज़ब की अलामत। दुनिया में तो आग ज़रूरत है, जन्नत पे नहीं है। तो जाहिर बात है उसको सुलगाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे ज़ौक़ ही नहीं पैदा होगा। तो अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, और जन्नत में क्या होगा? फरमाया अज़वाजु मुतहरा, पाकीज़ा बीवियाँ हों। पाकीज़ा बीवियाँ मतलब अखलाक भी उनके पाकीज़ा, शक्ल सूरत तो है, अखलाक पाकीज़ा, सीरत पाकीज़ा। सूरत पाकीज़ा हो, सीरत पाकीज़ा ना हो तो दो कौड़ी, बेकार है। किरदार अच्छा नहीं, कैरेक्टर उसका लूज है।
है बहुत खूबसूरत। दर्द सर है ये मुसीबत है। सूरत भी अच्छी और सीरत भी अच्छी, मगर क्या किया जाए, थूक तो इंसान में है ही, इंसान है तो थूकेगा भी। नाक से रेजिश भी निकलेगी उसके, पसीना भी आता है, खाता है तो इस्तिंजा भी करता है। इसके अलावा औरतों के साथ एक ख़ास उज़्र, मर्द जिससे महफूज हैं वो बेचारी चाहने के बावजूद मुसलसल नमाज पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ पाती, मुसलसल रोज़े रखना चाहे तो नहीं रख पाती। अल्लाह फरमाते सब दुनिया में है, जन्नत में सब कुछ नहीं। वाज़वाजु मुतहरा, वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, नजासत से भी पाक हैं, ज़ाहिरी नजासत, बातिनी नजासत और बुरे अफ़ाल हर चीज़ से पाक हैं। और जन्नत में क्या मिलेगा? का वो मिलेगा जो कुछ न पूछिए, जो तमाम नेमतों की जान है। व रिज़वानुम मिनल्लाह, अल्लाह की रज़ा मिलेगी। अल्लाह की रज़ा जन्नत की सबसे आखिरी नेमत है। सारी नेमतें मिलने के बाद अल्लाह जन्नतियों से पूछेगा कुछ चाहिए तुम्हें? अरे अल्लाह आप क्या तमन्ना करें, क्या बचा है जो नहीं दिया आपने? अलम तुदखिलनल जन्ना, क्या आपने जन्नत में दाखिल नहीं किया? अलम तुबय्यिज़ वुजूहना, क्या आपने हमारे चेहरों को नूरानी नहीं बनाया? अलम तुनज्जिना मिनन नार, क्या जहन्नम से नहीं बचा लिया आपने? तो अल्लाह कहेगा अच्छा एक चीज़ बची है अभी, उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्खुत अलैकुम अबदा, आज मैं तुमसे राज़ी हो गया, अब मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं हूँगा। अल्लाह की तजल्ली और दीदार होगा और जन्नती कहेंगे सारी नेमतों से भारी नेमत अल्लाह का दीदार और रज़ाई रहे। व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। क्या मतलब? जो दुनिया पर झुक गए और दीन को पीछे छोड़ दिया उनको भी देख रहा है। इनको अल्लाह क्या देगा, जज़ा या सज़ा? सज़ा। और जिन्होंने दुनिया की दौलत पर लात मार दी अल्लाह की रज़ा के लिए, सोने की अंगूठी थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हें ये पसंद है क़यामत के दिन आग की अंगूठी पहनाई जाए? नहीं पसंद है। आपने उतारी सहाबी की अंगूठी और फेंक दी और हुजूर चले गए घर में। तो किसी ने कहा और अंगूठी पड़ी हुई, काहे की थी वो? आर्टिफिशियल काहे की थी? सोने की। अब वो किसी ने कहा उठा लीजिए, पड़ी हुई है। कहना ये नहीं उठाएंगे, ये उठाने के लायक नहीं। हुजूर ने गुस्से के साथ निकाला और निकाल के फेंक दिया। इसको घर में रख के क्या करेंगे? नहीं उठाया उसको। ये सहाबा है, ऐसे थोड़ी। इसलिए अल्लाह ने उनको वो दिया जो किसी को नहीं दिया, जो जन्नत में सबसे आखिर में मिलेगा सबको, सहाबा को दुनिया में दे दिया। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो। अल्लाह, ये मामूली बात नहीं है, जान निकाल के रख दी। एक एक इशारे पर जान कुर्बान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़्ज़त आबरू सब कुछ कुर्बान। वो बादशाह के दरबार में पहुँचे, ईसाई बादशाह। उसने एक कुर्सी बेहतरीन किस्म की मंगाई और सोने के तारों से बुनी हुई, वो साहबी के सामने पेश की गई। उनका हम नहीं बैठते इस पर, आपके एजाज़ के लिए मंगाई है ये। कहा हमारे लिए सोना हराम है, हमारे नबी ने कहा हम नहीं बैठते। वो भी हैरत में पड़ा हुआ, वाहिद कुर्सी मेहमान के एजाज़ के लिए। क्या नज़र है सोने की? अल्लाह के नबी को जो पसंद है वही पसंद है बस। दूसरे साहबी सुर्ख रंग की चादर ओढ़ के आ गए। उनको पता नहीं था, कलर पसंद होता है। बाद लोगों को शौक कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे लोग होते हैं बाद। हालांकि दूसरों को देख के सर में दर्द होता है, दूसरे लोगों को देख करके सर में दर्द होता है। देखिए ये उम्र देखिए, इनके कपड़े देखिए, मगर उनको बहुत शौक़ है। वो समझना बहुत अच्छे लग रहे हैं, मानो ना मानो मेरा नाम असीम मानो है, होता है।
वो पहन के आ गए, सुर्ख कलर, सलाम किया, हुजूर ने जवाब ही नहीं दिया। अब ये बहुत बड़ी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को सलाम का जवाब ना दे, अरे हुजूर खफा हो गए। तो पता चल गया उनको कि ये कलर आपको नहीं पसंद, खालिस डार्क कलर, सुर्ख। और वो गए और उसको तन्नूर में झोंक दिया। हुजूर नाराज़ हो गए इसकी वजह से, इस चादर की वजह से, और पसंदीदा चादर थी। अल्लाह के नबी ने पूछा, वो चादर क्या हुई तुम्हारी? हुजूर वो मैंने जला दी। क्यों? इसलिए कि आप जिसकी वजह से नाराज़ हो जाएं वो चीज़ रखने के लायक है, उसे जलाने के लायक है। कहा मैंने तुम्हारे लिए नापसंद किया था, तुम्हारी अहलिया के लिए नापसंद नहीं किया था, तुम घरवाली को अपनी दे देते। मगर वहाँ इतना सोचने का उनके पास मौका ही नहीं था। मोहब्बत कुछ और कहती है? नबी के चाहने वालों को फ़िक्र ज़ख्म मरहम क्या, नबी के चाहने वालों को फ़िक्र ज़ख्म मरहम क्या। ज़ख्म हो गया है, अब देखिए कब अच्छा हो, इस पर मरहम लगाना चाहिए। नबी के चाहने वालों को फ़िक्र ज़ख्म मरहम क्या, वफ़ा कुछ और कहती है, दवा कुछ और कहती है। वहाँ तो मसला ही दूसरा था। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला अपने बंदों को देख रहा है जो दुनिया पे झुक गए और दीन को नज़रअंदाज कर दिया, मुजरिम हैं, उनको सज़ा देगा। जिन्होंने दुनिया छोड़ दी अल्लाह की रज़ा के लिए, ये वफ़ादार हैं, अल्लाह इनको जज़ा देगा। एक मतलब और है इसका, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह के बंदे अल्लाह की नज़र में हैं। अल्लाह का जिन बंदों पर ख़ास करम होता है वो बंदे अल्लाह की नज़र में होते हैं। जब नज़र में होते हैं तो अल्लाह ताला दुनिया का असर उनके ऊपर होने ही नहीं देता। ऐसे हालात ही नहीं होते दुनिया से। अल्लाह उनको ऐसे, हदीस में आता है अल्लाह दुनिया से उनको ऐसे बचाता है जैसे तुम लोग अपने मरीज़ को ठंडे पानी से बचाते हो, कहीं बीमार ना हो जाए, ऐसे अल्लाह बचाता है। अल्लाह ताला इन गुजारिशात को कबूल फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला ने फिर आगे उनकी अलामात बताई हैं, जो बंदे ऐसे हैं, कैसे, जो अल्लाह ताला की नज़र में हैं और जिनके लिए जन्नत की नेमतें हैं, उनकी आगे अलामात हैं। वो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना, जो कहते हैं ऐ हमारे रब, इन्नना आमन्ना, हम ईमान ले आए, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना। इतना सब कुछ करने के बाद फिर भी अल्लाह से डरते हैं, मांगते क्या है, अल्लाह माफ़ कर दी। और हम सोच रहे हैं हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी, हम तो तहज्जुद पढ़ते हैं रोज़, इतने दिनों से तहज्जुद पढ़ रहे हैं, सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ रहे हैं, और साहब कभी जमात नहीं हमारी छूटी, और लोगों से बता रहे हैं। ये क्या है? ये हिमाकत है। कैसा तहज्जुद, कैसी नमाज, सब अल्लाह की तौफ़ीक़ से है। और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे कभी अपनी इबादत पर नज़र नहीं डालते। वो क्या कहते हैं, फ़ग़फ़िर हुज़ूर, ऐ अल्लाह माफ़ कर दिए, वक़िना आज़ाब अन्नार, और जहन्नम के अज़ाब से बचा लीजिए। ईमान वाले ही की मग़फ़िरत होगी, ऐ अल्लाह हम ईमान तो लाए हैं, लिहाजा हमें बख्श दीजिए। आगे उनकी मज़ीद अलामात ज़िक्र की गई हैं। क्या वो सब्र करने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं, वो इंशाअल्लाह फिर अर्ज़ किया जाएगा। आज इतना ही। अल्लाह इन गुज़ारिशात को कबूल फरमाए। ज़ैनब के लिए दुआ कर दीजिए, उनकी तबीयत ख़राब है, पेट में तकलीफ़ है, अल्लाह आराम फरमाए, अल्लाह शिफा दे। अहलिया सलीम के पेट में तकलीफ़ है, अल्लाह राहत अता फरमाए। एक अहम मसला हल हो जाए, अल्लाह ताला मसाइल को हल फरमाए। बिलाल का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। 20 पारे की सूरत, क्या है, 20 पारे की सूरत की दुआ कितनी बार पढ़नी चाहिए? अच्छा, ये सूरह क़सस लिखा है, सीन से लिखा है। सूरह क़सस यानी मूसा अलैहिस्सलाम वाली दुआ बताई थी शायद, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तो इस दुआ को नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें, कोई हरज नहीं। ये क्या लिखा भाई? जवाई टोला लिखा है इस पर, देखिए इसका क्या मतलब?
क्या इक़रा नाम रख सकते? इक़रा के माने पढ़िए, कारिया के माने पढ़ने वाली। इक़रा पढ़िए, हुक्म दिया पढ़िए, और कारिया पढ़ने वाली। तो अब जो मुनासिब समझिए वो रखिए। शकील की तबीयत ख़राब है 1 साल से, मुंह में छाले हैं, इलाज चल रहा है। अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए, शिफा अता फरमाए। मोहम्मद गयास साहब के वालिद का इंतकाल हुआ, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, हम सब की हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा, नफ्स शैतान के धोखे से, बुरे कामों से, बुरी बातों से ऐ अल्लाह एक एक उम्मती की हिफाजत फरमा। रहमत वाले, मग़फ़िरत वाले, जन्नत वाले काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, जहाँ कई तेरे बंदे परेशान गैब से उनकी मदद फरमा, जो बीमार है उन सबको शिफा अता फरमा, जो हाजतमंद है उनकी हाजतों को पूरा फरमा, जिनको मुलाजिमत की ज़रूरत है अच्छी मुलाजिमत अता फरमा दे, जिनका कारोबार ख़राब है ऐ अल्लाह उसमें उरूज और बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बे औलाद है उनको नेक औलाद अता फरमा, जिनको रिश्तों की तलब है अच्छे रिश्ते अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है उनका हम पर हक़ है या वो उम्मीद रखते हैं, उन सब के नेक मक़ासिद में कामयाबी नसीब फरमा। हम सबको इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु